आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत महान है। महान इसलिए है, यहां अनेक महापुरुषों ने इस धरातल पर जन्म लिया। हमारे भगवान ने भी यही धरती चुनी, बड़े बड़े महापुरुषों ने यही धरती चुनी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, आदिगुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने भारत की धरती ही चुनी। इसी धरती पर एक महान संत जो सरल थी और बचपन से ही उनमें देवी शक्तियां विद्यमान थी, उन्होंने भी इसी धरती को चुना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और अनेक नेतागण, महापुरुष, साधु मां के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में आते थे। उन महान विभूति का नाम पड़ा मां आनंदमयी। मां आनंदमयी का नाम भारत में तो है, भारत के बाहर भी हर कंट्री में, हर देश में उनका नाम आज भी जीवित है। मां ने अनेकों लीलाएं रची, मां ने अनेकों लोगों को कृपा की। आज हमारे इस कार्यक्रम में मां आनंदमयी के बारे में और जानने के लिए, मां आनंदमयी संघ के मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स को और समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बचपन से ही मां के दर्शन किए, मां के साथ रहे और आज भी इस आश्रम में वे काम कर रहे हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं सोमेश चंद्र बनर्जी जी का। श्री बनर्जी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी है, मां आनंदमयी संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं और सारा कार्यभार ये अभी देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जिज्ञासा है, मां आनंदमयी के साथ आप बचपन से ही रहे, तो हमारे दर्शकों को आप मां के बारे में, उनके बचपन के बारे में, आपने एक बुक भी लिखी जो 6-7 वॉल्यूम्स में मां की पूरे डिस्कोर्सेस या उनके जो प्रवचन है या टीचिंग्स है, एक वॉल्यूम, उनको आपने कंसाइज करके एक में लिखा। तो आपने माँ के बारे में क्या अंडरस्टैंड किया, माँ के बचपन के बारे में, माँ जब बड़ी हुई, उनने लीलाएं रची, वो कैसे अलग थलग दिखती थी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप इसका दर्शन करा दीजिए। हम लोग हिंदुस्तान में तो महापुरुषों के दर्शन के हर वक्त लालायित रहते हैं, लेकिन एक हम इंसिडेंट बताएंगे आपको जी। एक विदेश से एक फ्रेंच टेलीविजन प्रोड्यूसर जी, आर्नल्ड डिजर्ट, बहुत फेमस थे, वो आए थे। उन्होंने सारा भारतवर्ष घुमा, उसके बाद माँ के पास आकर के कुछ दिन उन्होंने माँ के पास व्यतीत किया। उन्होंने जब लौट रहे थे तो कुछ विदेशी लोग उनसे पूछा कि हम लोग पास बहुत कम समय है भारत देखने के लिए, आप हमें ये सजेस्ट करें कि कौन सा चीज हम लोग एक का नाम बताएं जिसको हम लोग अवश्य देखें। जी जी। तो उन्होंने उन लोगों से कहा, डोंट मिस टू मीट मां आनंदमयी। क्या बात है। मतलब ये एक विदेशी का ये एक वर्णन है मां के बारे में कि और कुछ भारत का देखो चाहे ना देखो, लेकिन मां आनंदमयी का दर्शन जरूर करना। तो ऐसा था मां का प्रभाव और मां का व्यक्तित्व और मां का धार्मिक औरा। तो ये था। बचपन में मां कैसी थी ये तो मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन 1949 में जब मैं 7-8 साल की थे तो उस टाइम में मां का दर्शन पहले टाइम किया था। तो रूप अपूर्व थे, मतलब और सौंदर्य
सौंदर्य, एक दैविक सौंदर्य उनके अंदर हर समय प्रस्फुटित होता रहता था। और एक उज्जवल, अगर लाखों लोगों के बीच में अगर पूछा जाए कौन आनंदमयी माँ है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो खुद चुन लेगा कि इनमें से यही आनंदमयी माँ है। ऐसा था उनका व्यक्तित्व। तो माँ का जन्म कहाँ, कलकत्ता में हुआ? नहीं, माँ का जन्म हुआ था अभी जो बांग्लादेश है, जी जी, वहां पर त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, त्रिपुरा जिले में, जी जी, वहां ब्राह्मण बेरिया डिस्ट्रिक्ट आजकल है, वहां पर एक खेवड़ा ग्राम है, गांव, बहुत ही इंटीरियर, वहां पर माँ का जन्म हुआ था। और माँ का जन्म भी बड़ा अपूर्व था। जन्म होते ही माँ कोई रोई नहीं थी। उनका जन्म के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि वो मतलब उनका कोई साधारण शिशु जैसा उनका जन्म नहीं था, उनका प्रकाश हुआ था। और प्रकाश होने के बाद उनका जो है क्या नाम, छत के ऊपर से जो है आम का पेड़, फूस का छत था, आम के पेड़ दिख रहे हैं, वो सब चीज उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जन्म के बाद फलाने फलाने आए थे देखने के लिए, तब उनके माता जी को चिंता करना चाहिए, हाँ सचमुच, तो मतलब उस समय से उनका ज्ञान पूरा था, पूर्ण ज्ञान लेकर के वो पैदा हुए थे। जब वो 7-8 महीने के थे तो उनकी पैतृक ये जो गांव था विद्याकूट, वहां पर वो ऐसे उस टाइम में घुटने पर क्रॉलिंग करते थे। एकाएक एक महापुरुष का वहां पर ही प्रकाश हुआ। उन्होंने माँ को गोद में लिया और लेकर के जो है सर पे उनके पैर को स्पर्श किया। उसके बाद जब बैठा करके उनके सामने जो कुछ क्रियाएं की, पूजा की क्रियाएं की, तब तक माँ के माँ वो आ गई कि जी ये कौन अनजान, एक बहुत दैविक मतलब सन्यासी पेश में। तो उन्होंने कहा कि प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उनके गोद में देके कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये माँ है और ये तुम्हारे घर में जो है नहीं रहेगी। तो ये कह करके वहीं पर वो अप्रकाशित हो गए। मतलब ये एक दैविक लीला हुआ था। तो उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये प्रकाश किया कि ये विश्व जननी माँ इस रूप में प्रकट हुई है। तो सर वो बांग्लादेश से फिर इंडिया कैसे शिफ्ट? बांग्लादेश में करीब वो 32 साल तक बांग्लादेश में ही रहे, उधर उस तरफ ही रहे। अच्छा। उनकी पेरेंट्स के साथ? हाँ, उनके छोटे, जब 13 साल उम्र था उनकी शादी हुई। शादी एक उनसे करीब 15-16 साल उम्र बड़ा। बाद में वो एक बहुत बड़े संत हुए और माँ का वही पहला शिष्य। अच्छा, उनके अपने ही पति? अपनी पति। और माँ कभी किसी को शिष्य आमतौर पे नहीं करती थी, तो पति जो है सबको दीक्षा देते थे। और उसके बाद उनके जाने के बाद उनकी माता जी, माँ की माता जी, वो दीक्षा देती। वो स्वामी मुक्तानंद गिरी थी, संन्यास ले लिया था। धर्मपति के क्या नाम थे? वो थे रमणी मोहन चक्रवर्ती नाम था। वो बाबा भोलानाथ उनको सब लोग जानते थे। अच्छा, बाबा भोलानाथ। जी 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 जी। तो वो करीब 55-56 साल उम्र में वो गुजर गए थे। उसके से पहले? हाँ, माँ से बहुत पहले। उन सन 1937 में 38 में उन। तो माँ का कब यहाँ पर प्राकट्य हुआ इस धरातल पर? माँ वहाँ से जो है सबसे पहले 1926 में जन्म हुआ। माँ का जन्म हुआ था 1896 में। 1896। और 1926 में माँ को वहाँ के ढाका के डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल थे, वो प्राण गोपाल मुखोपाध्याय। उन्होंने कहा आप हमारे गुरु के पास, हम आपको ले चलना चाहते हैं। तो उन्होंने बालानंद ब्रह्मचारी जी के शिष्य थे, वो बहुत बड़े संत थे। बालानंद ब्रह्मचारी करीब 100 साल उम्र था। उनके यहाँ देवघर बिहार में देवघर, वहाँ ले गए। झारखंड में है। हाँ, तो वहाँ ले गए। उनको देखते ही, माँ को देखते ही वो दौड़ के आए
कि बेटी तुम उस दिन हमारे पास आए थे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, तुम्हारी सेवा कुछ कर नहीं पाया। आज तुम, उस टाइम में तुम दैविक शरीर लेके आए थे, आज तुम अपना शरीर दिखाने आए, स्वयं आ गए। स्वयं आ गए। सब लोग ताज्जुब, क्योंकि माँ कभी बंगाल से बाहर कभी गई ही नहीं थी। तो माँ ने उनसे कहा, हाँ पिताजी तुम्हारा शरीर बहुत खराब था, इसलिए बच्ची तुम्हारे देखने के लिए आ गई थी। तो ये भी उनके अंदर शक्ति जो है कि कहीं भी चले जाना, ये तब जो है लोगों को प्रकाशित हुआ। तो उन्होंने कहा था कि ये स्वयं भगवती हैं, बालानंद ब्रह्मचारी ने कहा था ये स्वयं भगवती हैं और इनको साधारण महात्मा जैसा मत समझना, ये कुछ विशेष कार्य के लिए आई हैं, कार्य समाप्त होते चली जाएंगी। ये माँ का था। तो फिर इंडिया फिर एट द एज ऑफ शी माइग्रेटेड टू इंडिया एट द एज ऑफ 37? नहीं, फिर आई वो करीब 1932 में जी, देहरादून। अच्छा, सीधे देहरादून, बांग्लादेश से? बांग्लादेश से देहरादून आए। देहरादून से भी जो है उन्होंने विजन किया, रायपुर एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर एक आश्रम है, अभी दैट इज द फर्स्ट आश्रम यू कैन कॉल, और सेकंड आश्रम। तो वहां पर जो है माँ आई, बाबा भोलानाथ, माँ और माँ के संग एक वो हमारे कृषि विभाग के बहुत बड़े अफसर थे, वो रिटायर कर गए थे, वो भाई जी उनको सब लोग कहते थे। ये 3 लोग माँ के पास यहाँ आए, यहाँ पर माँ के पास, यहाँ से धीरे धीरे माँ का प्रचार शुरू हुआ। सब लोग, मैंने माँ इतने रैपिडली मूवमेंट था कि जो है कभी 2 रात 3 रात भी एक जगह नहीं बिताती थी, कभी मिडनाइट में चल दी किसके कॉल पे। तो ऐसा करके जो है वो इवन टिल एंड वो सारे भारत में जो है भ्रमण किया, उन्होंने भ्रमण किया सारे भारत में। जितने महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष उनके दर्शन किए, जितने नेताजी, आप हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 2 बार बहुत ओवेशन दे करके राष्ट्रपति भवन ले गए थे, वो आए थे। महात्मा गांधी माँ के पास बहुत विनती किया उन्होंने कि तुम हमारे सेवाग्राम आश्रम में रह लो। माँ ने कहा, बाबा ये तो उड़ती चिड़िया है, ये तो कहीं रुकती नहीं है। तो महात्मा गांधी माँ के पास कई बार आए, मतलब जो है माँ का दर्शन के लिए, माँ को बुलाया अपने यहाँ। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो तो इतने बड़े फिलोसोफर थे, माँ के पास आते थे। कितने लोग आए, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, वो माँ के पास आए, माँ को ले जाया गया था वहां पर। देहरादून में ये सब मिलते थे? नहीं, माँ जगह घूमती थी, कहीं रुकती नहीं थी। जहां ज्यादा गई वहां एक आश्रम बनाते गए, बन गया। माँ तो आश्रम के विरुद्ध थे। माँ ने कहा कि वो पूरा विश्वव्यापी एक आश्रम ही तो है, अलग से आश्रम बना के क्या करोगे। लेकिन सब लोगों ने कहा कि जो है माँ, आपके चरण के नीचे जो है हम लोग रह करके साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक वातावरण रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए तो माँ ने कहा कि अच्छा, तब जो प्राग ऐतिहासिक युग के जो साधना स्थली है या जहाँ पर दैविक कोई विशेष प्रकाश हुआ, उन जगह पर सिर्फ माँ का आश्रम हुआ और कहीं नहीं। कई लोग, बड़े लोग, बड़े सेठ, उन लोग माँ के लिए आश्रम बनाए, माँ ने नहीं लिया, कहते तुम ही लोगों के पास रखो, अपने पास ही रखो। हाँ। जैसे ये कानखल आश्रम, यहीं पर जो है आप पीछे देखे होंगे यज्ञशाला, वही स्थान है जहां पर कि दक्ष यज्ञ हुआ था। ये माँ के ख्याल से वो यज्ञशाला बना। उसके बाद जहां माँ का समाधि है, वहीं पर सती जी ने देह अपना शरीर छोड़ी थी। वहीं पर जो है ये माँ का ये ख्याल से ये सब चीज हुआ। तो यहाँ पर तो माँ की समाधि भी यही है, माँ की समाधि यहीं पर हुआ है माँ का। हाँ, माँ का यहीं पर हुआ। बिल्कुल। तो जो उनके अर्ली डेज में जो उनके साथ में लोग चलते थे, उनमें से कौन कौन प्रमुख थे? माँ के साथ बहुत लोग थे, बहुत साधु संत, लेकिन अब सब लोग गुजर गए, माँ के साथ चले गए। पेरेंट्स भी उनके साथ ही रहते थे कि वो एक ही जगह सब रहते थे? पेरेंट्स साथ में नहीं रहते थे, लेकिन उनके बाद में जब उनके फादर के एक्सपायर कर गए तो उनकी माता जी उनके साथ रहते थे। वो सन्यास ले ली थी। माँ ने कहा कि अगर इस शरीर के साथ रहना हो तो सन्यास लेना पड़ेगा, तो उन्होंने सन्यास लिया था। यहीं पर जो है ये निर्वाणी अखाड़ा के उस टाइम में महंत थे,
मंगलानंद स्वामी मंगलानंद गिरी जी बड़े सिद्ध संत थे, उनसे उन्होंने संन्यास लेकर के, खुद माँ ने नहीं दिया दीक्षा? माँ ने कुछ दिया हो, क्या दिया हो नहीं पता हम लोगों को, लेकिन माँ कहती थी कि ऐसा संत जो मुक्तानंद गिरी जी जैसा, ऐसा गुरु, वो जगत गुरु पोजीशन में है, ऐसा इतने पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक अपार शक्ति, ये था। उनका भी समाधि यहीं पर है, छोटा आश्रम उस तरफ। मुक्तानंद जी। तो ये जो माँ के जो शिक्षा हुई या उनकी जो पढ़ाई हुई सर, उनको वो तो किस क्लास तक किया? वो तो प्राइमरी स्कूल में उनके भी संपर्क में एक दादाजी थे, उन्होंने जो है वो टीचर थे, तो माँ पढ़ती थी, लेकिन ये कि जो पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता था, उनके 3 छोटे भाई और थे, उन लोग बहुत बीमार रहते थे, तो उन लोग को देखभाल करना पड़ता था, तो इसलिए कि जिस क्लास में जो चीज पूछे उसका जवाब मिल जाता था, तो उनको प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके क्लास 2 में कर दिया, लेकिन वो भी 1 आध महीने ही जा पाए, फिर जा नहीं पाए, बस वहीं पर पढ़ाई खत्म। ना माँ लिखती थी ना कुछ करते। हाँ, लिखा हुआ आपको म्यूजियम में उनका लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सुंदर लिखा हुआ, बंगाली में ही? बंगाली में। ठीक थे। तो सर जो माँ थी, तो माँ ने यहाँ जब भारत आने के बाद कितने साल फिर भारत में निकाले? उनका जो उसके बाद जो हुई, 1946 में माँ लास्ट बांग्लादेश गई। ढाका में माँ का आश्रम था, ढाका में, और सिद्धेश्वर में 2 आश्रम था, और खेड़ा में भी 2 आश्रम है। तो लास्ट 1946 में गई, उसके बाद फिर माँ पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान या और कहीं माँ नहीं गई, सिर्फ माँ हिंदुस्तान में। तो ब्रह्मलीन किस माँ का ब्रह्मलीन हुआ देहरादून आश्रम में। कौन से ईयर में सर? 1982, 27 अगस्त। अभी कुछ मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ। 82 में ही है। लेकिन शरीर यहाँ लाया गया, सारे संत हरिद्वार के पहुंच गए थे, उन लोग सारे प्रोसेशन करके उन लोग जो है यहाँ लाए, नेदवानी अखाड़ा के महंत, उन लोग सब लोग जो है, उन लोग कहा जो माँ का शरीर जो है हम लोग रखेंगे, दफना माने समाधि होगा, तो इसलिए जो है उन्हीं लोगों के डिसीजन से ये समाधि हुआ। ये जो मंदिर बना, ये इंदिरा गांधी ग्लोबल टेंडर करके ये मंदिर का जो है नक्शा मंगवाया, और इसमें राजीव गांधी भी जो है, इंदिरा गांधी इसका फाउंडेशन स्टोन गाड़ करके फिर तो उनका शरीर अंत हो गया। राजीव गांधी जो है इसमें काफी मदद किए थे, और ये मंदिर बना, बहुत सुंदर मंदिर बना। जी जी, बहुत सुंदर मंदिर है। हमने कल समाधि के भी दर्शन किए, और बहुत ही अच्छी वहाँ पर वाइब्रेशंस हमें देखने को मिली, और महसूस भी हमने किया मंदिर में बैठ के, बड़ा शांत वातावरण था। तो ये तो रहा हमारे अभी तक आप लोगों ने माँ आनंदमयी के बचपन के बारे में जाना, वो कैसे बांग्लादेश में 46 तक वहाँ आती जाती रही, बांग्लादेश में ही उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो भारत आई, और सबसे पहले देहरादून में उन्होंने एक आश्रम छोटा सा ही बनाया, और फिर पूरे भारत का भ्रमण माँ ने किया, और माँ ने अनेक 26 जगह आश्रम है, 26 प्लेसेस पर माँ के आश्रम है। और जैसे सर ने बता दिया कि वो बड़े आश्रम के पक्ष में नहीं थी, तो उनका यही लग रहा था कि ये पूरा संसार ही एक आश्रम है, और इसी आश्रम में हमें रहना चाहिए। माँ के बारे में, माँ की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे।